दादाजी, विंटर सीजन आने में अभी 2-3 महीने का टाइम है, तो आप अभी से शॉल ओढ़कर क्यों तैयार हो गए? ये लीजिए पापा जी, आपकी गर्मा गर्म चाय और ये आपका ब्लैंकेट। मम्मी, आपको भी सर्दी लग रही है? कहीं आप दोनों को फीवर तो नहीं? अरे बोला नहीं, सुनो, हमें तो कोई फीवर नहीं है, लेकिन अगर तुम सर्दी में ऐसे घूमोगे ना तो तुम्हें जरूर फीवर हो जाएगा। चलो इधर आ, यहाँ बैठो। अरे बट ठंड है, बताए पापा जी। मैं जरा खुशी को फोन लगा के पूछती हूँ उसकी मामी के शहर में कैसा मौसम है। 2 हफ्ते से गई हुई है अपने मामी के यहाँ, बड़ी याद आ रही है उसकी। अरे मम्मी, अरे कहाँ जा रहे हो? बैठो। अरे ये लो कंबल ओढ़ो, चुपचाप बैठ। हो गई बात खुशी से पापा जी। वो बोल रही है कि बजरंगपुर में भी ऐसे ही ठंडी का मौसम है। ये सब हो क्या रहा है? ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। वार्मिंग तो मुझे ब्लैंकेट के अंदर लग रही है। दरअसल इंसानों ने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया है, इसीलिए गर्मी की मौसम में सर्दी लगती है, रेगिस्तान में बारिश होती है, ऑस्ट्रेलिया में आग लग जाती है, कहीं पे भूकंप होता है और कहीं पे तूफान। ग्लोबल वार्मिंग के लिए तो डेफिनेटली इंसान ही रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इस ग्लोबल कूलिंग के पीछे शैतान का हाथ है। विवान, मैं तो टच कर रहा था बॉल को। अरे अभी तनीषा, आओ आओ आओ, बैठो। मैं तुम लोगों के लिए भी गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ। कैसे हैं? जब तक परियों को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाती, मुझे टम्मी आंटी और भैमार को उलझा कर रखना चाहिए। क्या सोच रहे हो विवान? नहीं, मैं तो ये सोच रहा था कि आप दोनों कितने क्यूट कपल है। तो मैं ये जानना चाहता था कि आप दोनों की शादी कब हुई थी? 1 साल महीने पहले। एक साल पहले या 6 महीने पहले? कितने अजीब कपल है, इतनी जल्दी अपनी वेडिंग डेट भी भूल गए। अब सामने आ जाएगी इनकी रियलिटी। नाइस इंप्रूवमेंट डी। थैंक यू। वो खंडर यही कहीं आसपास होगा। अरे डब्बू, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, बस ऐसे ही टहल रहा हूँ। अरे चिंटू, क्या हुआ? ऐसे ब्लैंकेट ओढ़ कर क्यों बैठे हो? मैं ब्लैंकेट ओढ़ूं या फिर बिना पैराशूट के प्लेन से डाई मारूं? आपको क्या प्रॉब्लम है देवो भैया? नहीं नहीं नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो बस अपना जनरल नॉलेज बढ़ाना चाहता हूँ कि ऐसा क्या लग रहा है तुम्हें कि तुम कंबल ओढ़ के ऐसे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो? हाँ? अरे देवो भैया, ब्लैंकेट इसलिए ओढ़ा है क्योंकि मौसम अचानक से ठंडा हो गया है, और जूस इसलिए पी रहा हूँ ताकि कंबल के अंदर बॉडी गर्म ना हो जाए। ओह, तुम तो स्मार्ट नहीं, ओवर स्मार्ट हो। वाह, ये तो सभी जानते हैं। अजीब सैंपल है। हैं? कुछ नहीं, पियो। इस ढंग का डब्बू पर कोई इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा? सो स्ट्रेंज। इसका मतलब चिंटू ही नहीं, बाकी लोगों को भी ठंड लग रही है। ये तिमना सा की कोई चाल तो नहीं?
ये तो कोई जादू यंत्र लग रहा है। इसका टेम्परेचर तो बर्फ से भी कम है। बोलो बेटा, ये तुम्हारे शादी के अलग अलग डेट्स का क्या चक्कर है? दरअसल अंकल, हमारी शादी को 6 महीने हुए हैं, लेकिन हमें एक दूसरे को जानते हुए 1 साल हो गया है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम 1 साल पहले मिले थे तो अभय ने तभी मुझे अपनी बीवी मान लिया था, बट लवी डवी वाइफी। इसलिए मैं शादी की डेट 1 साल पहले से गिनता हूँ, जबकि हमारी ऑफिशियल वेडिंग डेट 6 महीने पहले की है। वाह, आप लोगों की स्टोरी तो वाकई में बहुत रोमांटिक है। हाँ दादाजी, वेरी रोमांटिक। अच्छा अब ये बताइए, आप लंदन में रहते कहाँ हैं? सेंट्रल लंदन। फिर से अलग अलग जवाब। सॉरी टू से, बट तनिषा आंटी, आपकी बातें सुनकर लगता नहीं है कि आप दोनों की शादी हुई है। आई एम सॉरी अंकल, बट मैं ये क्विज खेलने में और इंटरेस्टेड नहीं हूँ। थैंक यू। नाचना है तो आंगन टेढ़ा। अभय, we have to confess. तो अंकल, मैं नहीं चाहती थी कि ये बात मैं बताऊं, लेकिन मैंने और अभय ने भाग कर शादी की। क्या? जी, दरअसल डैडी को हमारी शादी से प्रॉब्लम थी। वो नहीं चाहते थे कि हमारी शादी हो, तो मजबूरन हमें भाग कर शादी करनी पड़ी और कोई ऑप्शन नहीं था। किसके डैडी, आपके या अभय अंकल के? मेरे डैडी को प्रॉब्लम थी बेटा। अंकल, हुआ यूं था कि मैंने शादी से पहले अभय को जब डैडी से मिलवाया था, तो डैडी ने कुछ ऐसे सवाल जवाब किए थे जिससे अभय को बहुत ज्यादा इमोशनल टर्मोइल से गुजरना पड़ा था, और इसीलिए अभय बहुत इमोशनल हो रहा है। प्लीज इफ वी कैन, तो हम ये टॉपिक थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आई डोंट फील गुड फॉर अभय। ये इमोशन है या मेलोड्रामा? विवान, बस करो। इन्हें पुरानी बातें याद दिलाना ठीक नहीं है। सॉरी बोलो। अरे अंकल, आप भी कैसी बात कर रहे हैं? बच्चा है, क्यूरियोसिटी होती है सवाल जवाब करने की, होता है, इट्स ओके। लेकिन अब जब विवान ने हमसे इतने सारे सवाल जवाब कर ही लिए हैं, जो कि अच्छा भी है करना, क्योंकि हम इतना जानते नहीं एक दूसरे को, क्या मैं विवान से एक सवाल कर सकती हूँ बालवीर के बारे में? हाँ, पूछो तनिषा बेटा। विवान, क्या तुमने कभी अपनी मम्मी को, यानी कि करुणा जी को, कभी बालवीर से मिलवाया? मैं कैसे मिलवा सकता हूँ? अरे क्यों नहीं मिलवा सकते? अब मैंने सुना है कोई भी बच्चा अगर दिल से बालवीर को बुलाता है तो बालवीर चला आता है। क्या मैंने सही सुना है विवान? अरे नहीं नहीं, विवान तो सलमान का फैन है। हमारे घर में बालवीर का फैन तो देबू है, देबू। हाँ, एंड लेट मी टेल यू, जिंदगी में 3 चीजें कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना।
ऊपर भगवान, नीचे सलमान और घर में विवान। देखा? Is it? बहुत अच्छा बच्चा। तुम्हारी पूरी बॉडी में जितनी होशियारी भरी है ना, उससे कहीं ज्यादा खुराफात मेरी छोटी उंगली में है, समझे? कंचे खेलने की उम्र में दुनिया का रखवाला बनने की कोशिश करोगे तो नतीजा भी पूरा ही मिलेगा तुम्हें विवान। ये जमीन में क्या ढूंढ रहे थे तुम? और ये क्या है तुम्हारे हाथ में? तुम मेरी मम्मी हो क्या? मैं तुम्हें हर सवाल का जवाब दूं? अरे वेट, आई एम नॉट डन विद यू येट। अनन्या, तुम्हारे साथ टाइम पास करने का मेरे पास टाइम नहीं है। विवान, आई एम श्योर कि ये ठंड तुम संभाल लोगे। मुझे जल्द से जल्द उस मंदिर को ढूंढना होगा। अरे अरे कहाँ जा? अरे वेट, ये कहाँ गायब हो गया? किसी चीप परफ्यूम की तरह एक सेकंड में कहाँ उड़ गया ये डब्बू? एनीवेज, मेरे पास भी एक परफेक्ट आइडिया है उसे ढूंढने का। देखते हैं कहाँ तक भागता है। यही वो जगह है जिसके बारे में शौर्य ने मुझे बताया था। चलो देवी, सूंघ के बताओ कि वो चीप परफ्यूम जैसा डब्बू कहाँ है, ठीक है? ये लड़की नक्षत्र की तरह हमेशा मेरा पीछा क्यों करती? मैं क्या करूं? देवू बनके इसकी नजरों के सामने अंदर भी नहीं जा सकता। देवी प्रसाद, तुम अपनी पूंछ के पीछे क्यों घूम रहे हो? वेट, नो चिंता, नो फियर, व्हेन दोस्त इज हियर। हाय दोस्त। मैंने सुना कि तुम देबू को हैरेस कर रही हो। उस डब्बू ने तुम्हें बुलाया? हाँ, उसने बताया कि एक बीमारी उसका पीछा कर रही है। अब समझ में आया कि वो बीमारी तुम थी। हाउ डेयर ही! अब मैं तो उससे ये पूछना चाहती थी कि हम फिर कब मिल सकते हैं? मुझसे मिलने के लिए देबू के पीछे पड़ने की क्या जरूरत थी? हम तो दोस्त है ना। अब तुम यहाँ आई गए हो तो तुम मुझे ये बता सकते हो कि तुम नासा से मेरा रिवेंज लेने में तुम मेरी हेल्प कब करोगे? कर्ज चुकाने में देरी करना और बदला लेने में जल्दी करना दोनों ही इंसान के लिए अच्छा नहीं होता। थोड़ा सब्र रखिए। अब पर तुम कहाँ जा रहे हो? अपने नेक्स्ट मिशन के लिए भगवान से प्रे करने जा रहा हूँ। कहा जाता है यहाँ पे जो भी मन्नत मांगो वो पूरी जरूर होती है। यू वांना जॉइन मी? या श्योर। चलो। इस मंदिर की एक और खास बात है, इसके अंदर वही जा सकता है जिसका मन साफ हो और दिल अच्छाई से भरा हो। क्या सोच रही हो? वो
एक्चुअली आज सुबह डब्बू का पीछा करने के चक्कर में मैं नहा नहीं पाई, तो मंदिर में जाने से पहले मन ही नहीं बॉडी भी तो प्योर होनी चाहिए ना, इसीलिए मैं नहीं जा सकती। यू आर राइट। तो ठीक है, वेट करो, आई विल गो एंड कम। तुम नकाबपोश हो, तुम्हारे पास खुद इतनी पावर्स हैं, फिर अचानक तुम्हें गॉड की ब्लेसिंग की जरूरत क्या पड़ गई? डेफिनेटली कोई और बात है। फाइनली मिल ही गया मुझे वो पुष्प अमर। मिल गया पुष्प अमर। अब मैं उस सुबह शक्ति के और भी करीब हो जाऊंगा जो तिम्नासा का अंत करेगी। मिल गया पुष्प अमर। अब मैं उस सुबह शक्ति के और भी करीब हो जाऊंगा जो तिम्नासा का अंत करेगी। भाई परी, आप लोगों को कुछ पता चला? नहीं विवान, जपताली और तौबा तौबा का तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन हमें ना ये छोटे छोटे यंत्र मिले, इनमें से ठंड निकल रही। बक्कड़ बम बेबो, उनको मारो डंडे से। तुम सब हो घमंडी, मुझको लग गई गॉड ब्लेस यू। भाई परी, अब तक मस्ती परी के ऊपर से उस बुद्धिनाशक बल का असर खत्म नहीं हुआ। असर कम हो रहा है विवान, लेकिन मस्ती परी को ठीक होने में और थोड़ा वक्त लगेगा। ओके। वैसे आप ये यंत्र तो लेकर आ गए, लेकिन अब तक ठंड कम नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि टिम्मी आंटी हमें भटकाने की कोशिश कर रही है। तो विवान, तुम ये कहना चाहते हो कि तिम्नासा ठंड फैलाने के लिए कोई और तरीका प्रयोग कर रही है? डेफिनेटली यही बात है। एक काम कीजिए, आप दोनों बाहर जाकर नजर रखिए, तब तक मैं टिम्मी आंटी को टटोल कर पता लगाने की कोशिश करता हूँ। अरे मस्ती भरी, आप यहाँ क्यों रुक गई? अरे बाहर कितनी ठंडी है, मुझे गर्म रहने के लिए कसरत करनी पड़ेगी। अरे अरे मस्ती भरी, प्लीज रुक जाइए। अरे मस्ती भरी, प्लीज रुकिए। विवान, क्या हुआ? तू किसे रुकने के लिए कह रहा है अंदर? अरे कोई नहीं, मैं अकेला हूँ यहाँ पे। करुणा जी, अब आप यहाँ हैं तो फिर विवान किससे बात कर रहे हैं? मतलब स्ट्रेंज। कहीं ऐसा तो नहीं, मतलब हमारे लंदन में ऐसा होता है कि छोटे बच्चे 13-14 इयर्स ऑफ एज गर्लफ्रेंड्स बना लेते हैं, एडवांस होते हैं थोड़े। विवान की तो कोई गर्लफ्रेंड? मे बी, आई डोंट नो, शायद अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूँ। अरे मस्ती भरी, प्लीज रुक जाइए, वरना बहुत बड़ा लूचा हो जाएगा। अरे मस्ती भरी, अरे मस्ती भरी, प्लीज रुक जाइए। विवान, कौन है तुम्हारे साथ रूम में? हाँ मम्मी बोलिए। बोलो नहीं, सुनो। अगर अकेले हो तो दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। अंदर कोई भी नहीं है मम्मी।
अगर मम्मी ने मस्ती परी को देख लिया वो भी उड़ते हुए, तब तो इनको श्योर पता चल जाएगा कि मैं ही बालवीर हूँ। क्या करूँ अब? लोग तो मंदिर में फूल अर्पित करते हैं, तुम उल्टा मंदिर से ही फूल लेकर आ रहे हो। स्ट्रेंज, हाँ? स्ट्रेंज नहीं, सिंपल है। ये फूल प्रूफ है इस बात का कि अब मैं अपने मिशन में जरूर कामयाब हो जाऊंगा। कैसा मिशन? कहते हैं समय से पहले और जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी नहीं चाहिए। जो भी कर रही हो बहुत जल्दी करना, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैं अपने अंतिम लक्ष्य के बहुत नजदीक पहुंच चुकी हूँ। सही समय का और वेट नहीं कर सकती मैं। आज तुम्हारा मास्क उतार के ही रहूंगी। अरे नकाबपोश! अनन्या, अनन्या, आंखें खोलो। अनन्या, अब मैं क्या करूं? पुष्प अमर लेकर ध्रुव तारे पर जाऊं, उस लेडी से मिलूं, या फिर इसे संभालूं? एक तरफ तिमनासा के साथ अंतिम युद्ध की तैयारी करनी है और दूसरी तरफ, लेकिन इस हालत में मैं यहाँ अनन्या को अकेला नहीं छोड़ सकता। अरे कौन है अंदर? कोई भी नहीं है। कौन है? वो क्या है ना, आप जो देख रहे हैं वो ऑप्टिकल इल्यूशन है, नजरों का धोखा। क्या नजरों का धोखा? क्या देख रही हूँ मैं? कोई भी तो नहीं है यहाँ पर। हाँ, मैं भी तो वही कह रहा हूँ। कौन है? कोई भी नहीं है यहाँ पे। थैंक यू भाई परी, वरना तिमनासा करे मेरा ही एंड गेम हो जाता। लेकिन विवान, हमने खुद सुना था कि तुम्हारे रूम से किसी की आवाज आ रही थी बात करने की, है ना करुणा जी? हाँ, किसी और की भी आवाज आ रही थी। किसकी आवाज थी विवान? किसी और की आवाज नहीं, वो एक्चुअली है ना मेरी आवाज थी। वो क्या है ना, स्कूल में एक प्ले होने वाला है, तो उसमें मेरा डबल रोल है, तो आवाज भी। और क्या नाम है तुम्हारे इस प्ले का विवान? प्ले का नाम घर में घुसाए चोर। अच्छा ठीक है, जो भी तुझे रिहर्सल करनी है ना, ये वाली जैकेट पहन के कर। हाँ? ऐसे क्यों कर रहा है? हाँ, ठंड लग गई तो? हाँ हाँ। डायलॉग कैसे बोलेगा? हाँ, अब रिहर्सल कर, ठीक है? क्या तनिषा, तुमने तो मुझे टेंशन में ही डाल दिया था। मेरे पैतरे अभी तक खत्म नहीं हुए। ये टिम्मी आंटी तो हाथ धो के पीछे पड़ गई है। एनीवेज, अब कम से कम 1 घंटे तक मम्मी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगी, क्योंकि उनको तो लगेगा कि मैं रिहर्सल कर रहा हूँ।
अब मैं आसानी से बाहर जा पाऊंगा। विवान! अरे मैं क्या कह रही थी कि तू यहाँ अकेले क्यों रिहर्सल कर रहा है? बाहर आना, सबके साथ मिलकर रिहर्सल कर। हम तेरी हेल्प करेंगे रिहर्सल करने में। क्या? कैसा आइडिया? अच्छा है ना? तनीषा का है। चल 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 आजा। अच्छा हुआ किसी ने मुझे खिड़की से अंदर आते हुए नहीं देखा। मुझे जाना चाहिए। थोड़ी देर रुक जाओ ना प्लीज। अनन्या, मुझे एक इंपॉर्टेंट टास्क खत्म करने जाना है, इसलिए मुझे जाना होगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं किसी को भेजता हूँ तुम्हारी केयर करने के लिए। प्लीज रुक जाओ ना दोस्त। रेस्ट तो अब तुम करोगे नकाबपोश। इस सुई में बेहोशी की दवाई थी जो अब मैंने तुम्हारी बॉडी में इंजेक्ट कर दी है। हेलो नकाबपोश, हेलो। सॉरी दोस्त, तुम्हारी पहचान के बदले मुझे मेरी आज़ादी मिल रही है, इसीलिए मास्क तो अब उतारना ही पड़ेगा। चल चल विवान, शुरू कर। क्या? अरे क्या क्या? तुम्हारे नाटक की रिहर्सल्स शुरू करो। वो प्ले की रिहर्सल ऑलरेडी हो चुकी है मेरी। पूरे प्ले में मेरा सिर्फ एक ही डायलॉग है। क्या डायलॉग है? अरे हंस क्यों रहे हो? अरे नहीं नहीं, हंस नहीं रहा हूँ, यही डायलॉग है। हैं? अरे वो सब छोड़िए ना दादाजी, आप कोई कहानी सुनाइए ना। अरे जरूर जरूर बेटा, मैंने तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की कहानी सुनाई है क्या? हाँ दादाजी, कई बार सुनाई है आपने। वो भी मेरी तरह चंचल और स्वीट थे। Am I right? बिल्कुल राइट। तुम्हें पता है भगवान श्री कृष्ण की 2 माएं थी। 2 माएं? हाँ, एक थी देवकी जिसने भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया, और एक थी यशोदा जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पाल पोस के बड़ा किया। इससे पहले कि दादाजी पूरी कृष्ण लीला सुनाने लगे, मुझे किसी न किसी तरीके से घर से बाहर निकलना ही होगा। अरे कहाँ जा रहा है? बैठ। कुछ नहीं, मैं तो बस वो चेक करने जा रहा था कि टेरेस का दरवाजा बंद है या नहीं। अरे विवान, मैंने खुद को शॉल में बंद करके रखा है, तो मैं टेरेस का दरवाजा खुला छोड़ दूंगा? हाँ वो भी है। मैं अभी आ रहा। अब क्या बहाना है विवान? कहाँ जा रहा है? अरे बहाना नहीं है मम्मी, वो मैं मम्मी समझ गए ना, नेचर्स कॉल है, वो भी लॉन्ग डिस्टेंस। बहू, इसकी बात बिल्कुल मत मानना। हाँ, ये बहाना बता के बाहर जाने को उतावला हो रहा है। अरे नहीं नहीं दादाजी, बाहर जाने के लिए नहीं, बाथरूम जाने के लिए, और इमरजेंसी है, और अगर नहीं गए ना तो यही दुर्घटना घट जाएगी। अच्छा अच्छा ठीक है, जा बाथरूम, लेकिन वहां से सीधा यहीं आना तू। हाँ ऑफ कोर्स, और कहाँ जाऊंगा मैं? ये लीजिए अंकल और करुणा जी, मेरे हाथ की स्पेशल चाय। देखा बहू, इसे कहते हैं संस्कार। लंदन में रहकर भी बड़ों की इज्जत करना नहीं भूली है तनीषा बेटी। हाँ पापा जी, आज देखें तो सही लंदन स्टाइल की चाय कैसी होती है।
तनिषा बेटी, तुम भी यहाँ बैठकर हमारे साथ चाय पियो ना। अरे नहीं अंकल, वो एक्चुअली मैं अभय के लिए लेके आई थी, बट ही इज बिजी इन सम ऑफिस वर्क। तो तुम्हारी फैमिली के साथ मैं कितना घुल मिल गई हूँ कि इन्हें अगर मैं कप में जहर भी दे दूँ तो भी ये खुशी खुशी पी जाएंगे। ये तुमने से खुद चाय क्यों नहीं पी रही है? कहीं उसने चाय में कुछ मिलाया तो नहीं?